जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे और जहाँ भी गए होंगे अपनों के साथ हमारा ये प्रोग्राम हम और आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाज़िर है। हमें यहाँ आप हैं वहाँ मैं लाया हूँ आईडी सेंटर, फ्री आईडी सेंटर में जो कि वाक़ है नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची में, और ये 5 स्टार पे वाक़ है और बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। फ्री आईडी सेंटर है। जब फ्री आईडी सेंटर की बात आती है तो दिमाग में घूमता होगा जनाब अली, बिल्कुल JDC। और आए हैं यहाँ पर लोगों के होंगे दरमियान, उनसे करेंगे सवालात, क्या वो दे पाएंगे जवाबात। जानना ये है हमने कि आखिर वो कौन सा दरख्त है जिस पर आप चढ़ नहीं सकते। वैसे तो सारे ही दरख्त होते हैं जिस पर आप चढ़ जाते हैं और फल फ्रूट तोड़ लेते हैं, लेकिन आया कि ये दरख्त कौन सा है जिस पर आप चढ़ नहीं सकते। अगले सवाल फिर मैं ये भी कर डालूँगा जिसका आप सोचेंगे जवाब कि वो कौन सा दरख्त है जिसकी लकड़ी काबिल इस्तेमाल नहीं है। आखिर ऐसे कौन सा दरख्त है जिसको दरख्त तो कहा जाता है लेकिन उसकी लकड़ी काबिल इस्तेमाल नहीं है। फिर मज़ीद और भी सवालात आते रहेंगे और फिर जानते रहेंगे साथ साथ। तो अभी आप इस बारे में सोचिए, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। जब तक हम लोगों के दरमियान रहकर बातचीत करते हैं, जानते हैं कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद है जाहिद रज़ा साहब हैं जो कि अमेज़ॉन ट्रेनर की हैसियत रखते हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं वाबस्ता हैं इस IT फ्री सेंटर से, आते हैं अपनी खदमात देते हैं और बच्चों को तालीम दे रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त काम है जी, सदका जारिया भी है और हेल्प भी है साथ साथ। जानते हैं इनकी अपनी ज़बानी क्या रिस्पॉन्स है क्या नहीं है और आपके लिए भी फ़ायदा होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक, मज़े में, अल्लाह का करम। कैसा जा रहा है? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है यहाँ पे। और दूसरी चीज़ ये है कि जब से फील्ड में है तब से एक ये था कि कुछ ना कुछ अपने उनको नेशन को गिव बैक करें। ठीक है, जैसे हमने सीखा वैसे है। उनको भी गिव बैक करें। तो यही एक मोटिवेशन थी और JDC ने ये मौका पर फरहम किया और JDC के लिए, ज़फ़र भाई के लिए बहुत ज़्यादा हम लोग शुक्रगुज़ार है कि इतना बड़ा मौका दिया। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जैसे मैंने आके ऑडियंस देखी, बहुत नीडी लोग भी आते हैं। ठीक है, अच्छा। जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो JDC उनको इतना मौके पर फरहम कर रहा है कि यहाँ पे हमने इंक्यूबेटर्स बनाए हुए हैं, इनके लिए 10 से ज़्यादा लैब्स हैं। अच्छा। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो अवेल नहीं कर सकते, जिनके पास नहीं है इतने ज़राए, वो यहाँ पे आके सब कुछ अवेल करते हैं। हर तरह का तबका आ रहा है, हर तरीके का तबका यहाँ पे, इवन रिक्शा ड्राइवर्स भी आ रहे हैं। अच्छा। यहाँ पे मेरे पास 50-60 ईयर्स के भी स्टूडेंट्स हैं मेरे पास। मेरे पास 9 क्लास के भी स्टूडेंट्स हैं। हर एज ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं। तो काफ़ी डाइवर्स ऑडियंस है और मतलब साथ सब बैठे हुए एक साथ पढ़ रहे हैं। ऐसे ही साथ सब बैठे। क्या बात है। तो ये यार कैसे, ये जो 19 साल का बच्चा जो है ये आज 4-5 लाख रुपए कमा रहा है, तो यार हम क्यों नहीं कमा सकते? इसकी वजह क्या है? ये क्या कैसे कमा रहे हैं? क्या सब कमा रहे हैं? सब नहीं कमा रहे, ऐसा मार्केट में नहीं है। ये जो मार्केट में ट्रेंड है कि स्क्रीनशॉट दिखाया हम इतने कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एग्जैक्टली वो नहीं है। बिगर पिक्चर वो दिखा रहे होते हैं लेकिन एग्जैक्टली नहीं है। मुझे भी टाइम लगा, मैं 2018 से फील्ड में हूँ। ठीक है। और आप समझे कि 2020 के बाद मेरे पास इतनी ज़्यादा ग्रोथ आई। अच्छा, टाइम लगता है, हर चीज़ को टाइम देना पड़ता है। टाइम कि 2018 से लेके अब तक आप जो है मतलब अगले 4 साल में फॉर्च्यूनर आ जाएगी आपके पास इंशाल्लाह। डिपेंड ऑन वर्क ना, कि आपकी मेहनत कितनी। बिल्कुल डेडिकेशन होनी चाहिए। काम इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप डेडिकेशन से और लग के समझ के करेंगे तो बिल्कुल आप आगे प्रॉस्पर कर सकते हैं। असल गेम ये है कि जो यहाँ हम ये बात कर रहे थे सबसे पहले हम जब थे, वो यही था कि हमारी सारी बात कि लोग बस देखते हैं और कहते हैं यार सब ये काम कर रहे हैं, मैं भी ये काम कर लूँ। एग्जैक्टली, भेड़ चाल में ना लगे। आपको मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ, जहाँ आपको समझ अगर नहीं आ रहा है कि आपके नहीं है ये बस का, तो आप इसको लीव कर दें। लेकिन अगर है तो आप इसको कंटिन्यू करें, अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स दें। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं मेरे पिछले 2 बैचेस के जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और अच्छी जगह पे वो हायर हुए। अच्छा, यानी कि वो लगे में काम कर रहे हैं। बिल्कुल लगे में। आई गेस 25 से 35 स्टूडेंट्स ऑन जॉब हैं। अरे यार क्या बात है यार, मतलब देखें। और वो वेले आए थे बेचारे, बिल्कुल वेले आए थे, फारिग आए थे। और उसमें काफ़ी सारे ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी भी नहीं जाते, जो जिन्होंने इंटर कंप्लीट किया। और एक 9 क्लास की बच्ची भी है जिसने ड्यूरिंग द क्लास 2 क्लाइंट्स को लैंड किया था। नहीं करे यार, माशाल्लाह। तो ये उसकी एफर्ट, उसकी डेडिकेशन थी, उसकी एफर्ट थी, है ना। तो ये कितनी देर की डेडिकेशन होती है वैसे? डेडिकेशन बच्चे कहते हैं कि बस ये यूँ करेंगे और लैपटॉप एंटर करेंगे और यूँ हो जाएगा। आजकल परसेप्शन तो यही है। मैं यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि कोई भी काम क्विकली नहीं होता, हर चीज़ को टाइम देना पड़ता है ना, टाइम देना पड़ता है और डेडिकेशन। अच्छा, ये अमेज़ॉन पे क्या है सीन है? आप जो अमेज़ॉन पढ़ाते हैं उसका क्या है? उसकी अमेज़ॉन का वो पढ़ाते हैं, वो तरीक़ेकार चार्ट है या क्या, या उस पर काम करना सिखाते हैं? आप ये ज़रा बताएं, इनको नहीं मालूम। मैं बेसिकली ये बताना चाहूँगा कि मैं अमेज़ॉन PL का ट्रेनर हूँ, प्राइवेट लेवल का ट्रेनर हूँ।
और उसके अंदर बेसिकली हम लोग पूरा रोड मैप दिखाते हैं स्टार्टिंग से ठीक है। कि ये बेसिक्स हैं, आपको बिजनेस की बेसिक्स आनी चाहिए पहले, ठीक है। तभी आप अमेजोन एक बिजनेस है तो आप बिजनेस को बिजनेस की तरह लेके चलेंगे तो आपको समझ आएगा। बिजनेस की बेसिक्स पढ़ाई, फिर अमेजोन के जो हम लोगों ने फील्ड के अंदर रहते हुए काम सीखा है वो काम इनको पूरा सिखाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और फिर वो प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, कोई थ्योरी क्लासेस नहीं है सारी, और लैब्स में हमारी कितना आउटपुट आपको लगता है वापस आता है? रिवर्स कितना होता है अगर 100 में से कितने 100 में से 25 तो होते ही हैं स्टूडेंट्स जो हो जाते हैं जिनकी वही कि वेल जिनकी स्ट्रांग है, जो डेडिकेटेड है वो आगे जाते हैं, वो आगे जाते हैं। तो भाई मेहनत करनी है, मेहनत में अजमत है, ये बचपन से सुनते हुए आए हैं। तो ये इनके पास कुछ जादू का चराग नहीं है जो आपको कहेंगे कि बस $70 आने वाला है, ये बिल्कुल परसेप्शन बहुत गलत है कि यार वो इतना कमा रहा है, वो इतना कमा रहा है, तो वो उसकी अपनी डेडिकेशन है, उसकी अपनी मेहनत है, तो पाँचों के बराबर नहीं होती, हर एक को वक्त लगता है। सर बहुत प्यारी बात है कि थैंक यू सो मच। आखिर में जाते जाते जो मेरे सवाल है जस्ट फॉर द हैपनिंग, सर मुझे बताएं वो कौन सा दरख्त है जिस पे जो है हम और आप चढ़ नहीं सकते आपके ख्याल में? ऐसा कौन सा दरख्त है जिस पे हम और आप चढ़ नहीं हाँ हम चढ़ नहीं सकते? देखो हम और आप आ गए, हाँ हम और आप चढ़ नहीं सकते। नो आइडिया। और वो कौन सा दरख्त है जिसकी लकड़ी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते लेकिन उसको दरख्त कहा जाता है और बड़ा फ़ायदेमंद होता है उसका फल? मेहनत का आयरन होता है उसके अंदर। नहीं वाकई में मेहनत का फल है, आयरन होता है। सर को मैंने कहा सॉरी सर मैं आपको फंसा दिया। जस्ट फॉर द हैपनिंग, ये मुझे जवाब आए ना आए लेकिन मुझे मुस्कुराहट चाहिए, कहानी ख़त्म हो गई। अल्लाह ताला यूँ ही मुस्कुरा के रखे और यूँ ही खुश रखें आप, और यूँ ही लोगों की खिदमत आप करते रहें और सबको आगे लेके जाएं, सबका जारी है यहाँ भी और वहाँ भी आपको फ़ायदा हो। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जनाब हमारे साथ मौजूद थे सर और अमेज़ॉन के हवाले से ट्रेनिंग करवा रहे हैं। ज़ाहिर है एक मेहनत है, एक और मेहनत में अज़मत है, तो आप ये करते रहिए ताकि आपके लिए फ़ायदा आ ही चलते हैं। मज़ीद आप स्टूडेंट्स से भी बात करेंगे, बीच में टीचर्स भी आते रहेंगे, उनसे भी बात करते रहेंगे। अच्छा जी, एक स्टूडेंट हमें मिल गई और इन स्टूडेंट से जानकारी करेंगे कि आखिर यहाँ पे IDP सेंटर में कैसे आई, क्या सोच कर आई थी, क्या लोगों को देख कर आई थी जो मार्केट में जो डॉलर्स कमा रहे हैं, या बस सीखने की हद तक था, या फरागत थी चलो कुछ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम खैरियत से हैं तभी हम अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा आपका गुड नेम आपका? मेरा नाम फिल्जा है। फिल्जा, अरे ज़बरदस्त भाई। फिल्जा क्या किसने रखा था ये नाम पहले तो ये बताओ? सब मेरी पप्पा ने रखा। अरे फुप्पो ने रखा था भाई, माशाल्लाह भाई, बड़े बात है, लोग खाले और मामू रखते हैं, जैसे चचा भी रखते हैं, तो फुप्पो से सेटिंग अच्छी है नहीं? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। यानी फुप्पो अच्छी है। बिल्कुल ये कौन कहता है फुप्पो आती है सब इधर उधर शॉर्ट हो मुझे जाए? खुद भी समझ नहीं आता कि पप्पो को इतना बदनाम क्यों किया जाता है, इतना बुरा क्यों कहा जाता है। लेकिन वो बहुत अच्छी होती फुप्पो है, बहुत स्वीट। स्वीट होती है फुप्पो बड़ी सैर सूट कराती है। बिल्कुल। फुप्पो यार मेरी पप्पो तो बहुत अच्छी है, मेरे साथ आती है उन क्लास में। बताओ ज़रा कितनी अच्छी फुप्पो है कि अपनी भतीजी पे तबीयत से नज़र रखी हुई है कि इधर उधर ना हो। अच्छा तो फुप्पो भी पढ़ रही है? जी बिल्कुल मेरे साथ है। अरे वाह यार, ये तो बड़ा अच्छा। तो यानी कि फुप्पो भतीजी का कॉम्बिनेशन। बिल्कुल। मैं कहीं प्रॉब्लम में आ जाती है तो मैं अपनी पप्पो को कांटेक्ट करती हूँ, पप्पो मुझे करती हैं, तो हम दोनों आराम से। क्या बात है। फुप्पो आज आप चली हैं क्लास लेने, मैं आज थकी हुई हूँ ज़रा, मैं कहीं और जी busy। बिल्कुल एग्जैक्टली यही होता है। ऐसे ही होता है। क्या बात, एक चीज़ से दो शिकार कर रहे हैं। देखिए ये होते हैं ऐसे जीनियस लोग जिनका अभी ये हाल है तो आगे कहाँ जाएंगे ये। अच्छा क्या कर रही हैं वैसे, मसरूफियत क्या है मैं वैसे तो? फ़िलहाल तो जैसे कि ऐसा है, मैं डॉक्टर रिसाल अहमद की मदरसे में होती हूँ, कुरान एकेडमी में। माशाल्लाह। वहाँ मेरा कोर्स है रुजूल इलल कुरान। शाम में मेरी आदम जी में मेरी लैंग्वेजेस होते हैं। दैन मैं ई-कॉमर्स कर रही हूँ। फिर कॉमर्स कर रहे हो तो कैसे ख्याल आया कि वो जो एक काम कर रहे हैं वो तो बड़ा नेक काम है, वो भी बड़ा अच्छा काम है, और ये भी एक दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये भी एक बड़ा दुनिया के साथ साथ दीन भी चलना चाहिए, क्योंकि आपको पता रहे कि आप क्या आगे जा भी रहे हो तो कौन से रास्ते पे चल रहे हो। बिल्कुल आप दोनों में कामयाबी होनी चाहिए। दोनों में कामयाबी। एग्जैक्टली। तो ऐसा नहीं होता है, आप जब जाए थे हमारे माशरे में तो होता है यार ये वाली फील्ड सॉलिड से अक्सर हमारे कहा जाता है यार फील्ड वो चुनी जाए जिसमें पैसा बहुत हो, जिसमें ग्रोथ लेवल बहुत हो। मुझे बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि जब मैं मदरसे वगैरह में होती हूँ तो तुम यहाँ कैसे, मेरी फैमिली मुझे वो कर देती है, लेकिन नहीं, जब मुझे एक अच्छी फील्ड लेनी है तो मुझे आखिरत को भी देखना है अपना और अपनी दुनिया को भी देखना क्या बात है, है, क्योंकि आखिरत सबसे ज़्यादा पहले है, तो उसके बाद दुनिया है ना। दीन और Exactly, दुनिया और बिल्कुल। आखिरत बना के साथ चलना है तो फिर कामयाबी होगी। बेशक। क्या बात है। फिल्जा मुझे बताओ कि अच्छा यहाँ आने का कैसे इत्तेफाक हुआ? ये जब खानदान वालों ने कहा होगा अरे तुम लगता है हमारी बातों का असर हो गया है। बताती हूँ आपको, मेरे साथ हुआ ऐसा था कि मेरी फैमिली को तो यकीन ही नहीं था मैं कुछ कर पाऊँगी, और दूसरी बात ये कि जब कोर्सेज आए, स्टार्ट हुए एडमिशन्स, तो मुझे दिला ही नहीं रहे फॉर्म, अरे मुझे दिला ही नहीं रहे, छोड़ दो ये ऐसे ही है, कर कौन, लेगी। खानदान वाले? हाँ मेरी फैमिली। अच्छा अपनी फैमिली सीरियस नहीं ले रही मुझे ना, मैं कह रही हूँ मुझे मजाक समझ डालने रहा दें, मजाक बिल्कुल। अब ना क्या हुआ कि मैंने मामा पापा को, मैं बारिश वाले दिन बिल्कुल लास्ट डेट जब निकल गई थी, एंड के डे में मैं गई ज़बरदस्ती अपने भाई के साथ बारिश में लेकर आई,
फिर मैंने आकर अपना फॉर्म फिल किया, फिर मैंने उसके बाद करा। अच्छा, मैं जब उसके बाद जब 3 ऑप्शंस होते हैं, मैंने उसमें लिखा था ई कॉमर्स पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फिर मैंने थर्ड में लिखा इंग्लिश लैंग्वेज। मैंने सोचा इतने बच्चे कर रहे हैं, मुझे 4-5 सालों बाद नाम आ जाएगा। ओहो, हाँ, फिर मैं 4-5 सालों बाद तो कर ही लूँगी। फिर आपका आ गया। मैं मतलब सोचा वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा तो मैं कर ही लूँगी। हाँ, हाँ। वो तो मुझे हैरानी थी, अनएक्सपेक्टेड था कि मेरा थर्ड बैच, और जब आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने मम्मा ये थर्ड बैच में मेरा नाम आ गया। ये तो मेहनत थी, है ना? Exactly, ये मेहनत थी, दुआ जो भी- थी, दुआ भी थी, support, बस अल्लाह ताला ने सारी एफर्ट्स देखनी थी मेरी। क्या बात है। देखिए इनकी मेहनत ये सबसे बड़ी बात कि ये दीन भी पढ़ रही हैं और इन्होंने दुनियावी चीज़ को भी, और घर वालों की सपोर्ट इतनी नहीं, परेशान मतलब यार। हाँ, ये बिल्कुल, कैसे? और बारिशों में ही निकली तो सोचो ये कहाँ हर वक्त भाई कमाल। आप तो थक बहुत जाता है इंसान। हिम्मत और है। पता है मैं ज़्यादातर फैमिली से बहुत सेक्रीफाइस किया, बहुत बोलना, बहुत पीछे लगना। सीरियसली लेते हूँ बताओ उधर। जरा, ये क्यों सीरियसली लेते हैं? अब ले रहे हैं, अब ले ना? रहे हैं, अब ले अच्छा, पता क्या होता है जब बच्चे कुछ करना शुरू करते हैं, फिर माँ कहते हैं नहीं ये बच्चा ये हमारा कर रहा है, ये कर रहा है, ये कोई भरोसा अच्छी हो। चीज़ कर रहा है है। ना। लेकिन मैं समझता हूँ बहुत से ऐसे माँ बाप होते हैं जिनको पता होता है कि नहीं यार ये कर लेगा, हमें पता है तुम्हें जो चॉइस है बेटा तुम कर लोगे, और वो कर लेता है। अच्छा भाई फिलहाल ये तो हो गई सारी काम की बात। तो अभी कौन सा सब्जेक्ट लिया हुआ आपको, फाइनल क्या हुआ? मेरा अभी यहाँ पर हाँ, मैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स कर रहे हो, ठीक है। और कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? ठीक है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। मेरे यकीन करें दुआएं निकलती हैं कि इतना एक्सपेंसिव कोर्स है कि मैं सिर्फ नेट पर ही देखती थी और मैं कहती थी मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। सही बात है। मैं नहीं कर सकती। मैं सिर्फ बस दुआ के अलावा कुछ नहीं था, और मैंने सिर्फ यहाँ सब फॉर्म सबमिट करवा दिया था। है ना, कोई सपोर्ट नहीं थी, कोई सपोर्ट है ना, कोई सब सिफारिश उसी नहीं की, कोई सिफारिश कोई नहीं, इधर-उधर, कुछ you know। भी नहीं गया यहाँ पे, कुछ चलता भी वाह, नहीं है। है सब ना? जो है वो आपकी बेस पे ही होता है। बेस पे हुआ, दुआ की कहानी खत्म हो गई। क्यों बस। किसी की सपोर्ट लेते हो यार, ज़रूरत ही नहीं है। जब अल्लाह ताला से बना के दुआ रखे हैं करो, देखिए सब दुआ करने से तकदीरें बदल जाती हैं। ज़बरदस्त। ये हो गई काम की बात। फिर से आखिर में जाते जाते जस्ट फॉर द हैपनिंग, मुझे सवाल का जवाब देना, वो कौन सा दरख्त है जिसकी लकड़ी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते लेकिन दरख्त कहते हैं उसको? दरख्त के बारे में तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। नहीं, मैंने कौन सी पीएचडी की हुई बहन, मतलब कहने का सही, एक दरख्त ऐसा है, देखो हर दरख्त में लकड़ी होती है, हाँ जी, राइट, लेकिन वो दरख्त ऐसा है कि उसको दरख्त कहा जाता है, लेकिन वो दरख्त जो है उसकी जो लकड़ी है वो ठोस नहीं होती एक तो, और काबिल इस्तेमाल नहीं होती। छोटे छोटे लीव्स जो होते हैं शायद। दरख्त वो कौन से फल का दरख्त है? डोंट नो। फाइबर होता है उस दरख्त के फल में, जो फल देता है उसमें फाइबर होता है, आयरन भी होता है, काफ़ी सस्ता मिल जाता है, नहीं सच में। दर्जन भी मिलता है दर्जन का रेट है भाई जी। अच्छा, हाँ, अब एक लफ्ज़ बताऊँगा ये पहुँच जाएंगे। येलो कलर का होता है। बनाना। थैंक गॉड, ताली। क्या बात है भाई, बहुत है। वो आखिर में ये वो कौन है जो वो क्या चीज़ है जो एक ही वक्त साथ एक ही वक्त पे पहुंच जाती है रोज़ाना, वो अपना Time। साथ नहीं छोड़, है ना। टाइम है ना, जैसे कि टाइम में क्या है, साथ चलती हैं रोजाना हमारे और एक साथ एक ही- आके रहती हैं, बिल्कुल। है ना। क्या बात है, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। अल्लाह ताला सबसे बड़ी बात क्या है, आप दीन भी संभाल रही हैं और दुनिया भी, दोनों चीज़ें साले के चलिए। अल्लाह ताला को बहुत कामयाब करे। जज़ाकल्लाह सोना सोफ़ी, बहुत शुक्रिया जनाब। वक्फ़ा बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, तो हम छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं। वक्फ़े के बाद दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। एक और खातून है जो कि यहाँ आई हुई हैं, मैरिड हैं, और ज़ाहिर है जब मैरिड लाइफ होती है वो एक थोड़ी टफ़ लाइफ होती है। उनसे बात करते हैं और उनकी अपनी ज़बानी सुनाते हैं कि आखिर वो यहाँ पे कैसे और फ्री IT कोर्स कर रही हैं। वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा हाज़िर खिदमत होते हैं। प्रोग्राम हम और आपका मेज़बान अज़हर अली बेगम के साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम हम और आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है। हमें यहाँ, आप है वहाँ, लाया हूँ मैं यहाँ। कहाँ जनाब? IT फ्री सेंटर में, जो कि वाक़ है यहाँ नॉर्थ नाज़िमाबाद 5 स्टार चौरंगी पर। फ्री ऑफ कोर्स, फ्री बिल्कुल कोर्सेज़ कराते हैं जो लाखों रुपए के होते हैं, वो यहाँ पे फ्री होते हैं। तो किस्मत आजमाएं, और लेकिन किसी की भेड़चाल यानी परसेप्शन जो बनाया हुआ है उस पर ना रहें। मेहनत में अज़मत है, और जब तक मेहनत नहीं करेंगे, दिन रात एक नहीं करेंगे, तो फिर डॉलर नहीं आएगा। डॉलर ऐसे नहीं आता, पैसे बड़े मुश्किल से आते हैं, जाते तो बड़े आसानी से हैं। पूरा महीना आप मेहनत करती हैं और बड़ा रैपिडली निकल जाते हैं, लेकिन वो जो कमाने का अंदाज़ है आपका, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। और फिर अल्लाह से लॉ लगा लेंगे तो रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। एक और खातून हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हाउसवाइफ भी हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर मतलब हाउसवाइफ भी हैं और ये सारे काम भी कर रही हैं, आखिर कैसे हो रहा है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें ग्रामी?
जवेरिया, माशाल्लाह। जवेरिया मेरी बहन कैसे संभाल रही हैं घर भी यहाँ भी? बहुत मुश्किल से मैनेज हो रहा है, लेकिन मुझे शौक था। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम नहीं कर सकती। अच्छा। मैंने कहा मुझे करना है, मैं आपको करके दिखाऊंगी ये अरे, काम। हाँ। तो कहने लगे कि नहीं, तुम बच्चों का साथ है। माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं और माशाल्लाह। और बेटी जो छोटी है वो 6 मंथ की है अभी। बताओ, 6 मंथ की है? जी, अभी भी मैं जो आई हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे ड्रॉप करके गए तो वो हैंड बैग में कैरी करके उसको अम्मी के घर छोड़ा है। हाँ। और फिर मुझे यहाँ ड्रॉप किए। यार देखें, 2 बच्चे माशाल्लाह। 2 बच्चे और एक पढ़ाना 6 उनको पोजीशन होल्डर बच्चे, उनको भी माशाल्लाह। घर पे भी पढ़ाती हूँ, काम भी करती हूँ माशाल्लाह, क्या मैनेज बात। करके सब कुछ। तो- सबसे बड़ी बात मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है कि वो सपोर्ट मुझे है। यहाँ पे छोड़ते भी हैं और मुझे खुद यहाँ से लेकर मेरी फ्रेंड मुझे गाइड करती हैं। अच्छा। और फिर वो मुझे मतलब समझाते हैं घर पे, वो टीच कर रहे होते हैं। क्या बात है यार। कौन कहता है, बहुत से लड़के और लड़कियां कहते हैं यार हम इसके साथ ये नहीं कर सकते, हम इसके साथ वो नहीं कर सकते। तो एग्जांपल है आपके सामने, ब्रेक से पहले जो मैंने कही थी, वो यही खातून थी जिनका हम डिस्कस कर रहे थे कि मैरिड होने के साथ साथ वो अपना काम भी सर अंजाम दे रही है पूरा जो घर को पूरा टाइम, कि घर भी डिस्टर्ब ना हो और इनकी लाइफ जो इनकी ख्वाहिश है वो भी पूरी हो जाए। सबसे बड़ी बात ये कि इनके हस्बैंड का बड़ा अच्छा एक साथ है। पता नहीं कौन होती हैं जो कहती हैं यार हस्बैंड साथ नहीं देते यार। नहीं, मेरे पेरेंट्स भी हैं, मेरे हस्बैंड, मेरे घर वाले। जाहिर है बच्चे जब जाते हैं तो अम्मी संभाल रही होती हैं बच्चों अच्छा। को। हाँ, और फिर हस्बैंड भी साथ में होते हैं, फिर यहाँ से मुझे लेकर घर पे जाते हैं। अच्छा, पिक भी करते हैं? हाँ। ऐसा नहीं कि बेगम तुम खुद आ जाना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, बिल्कुल हाँ। माशाल्लाह बहुत जिम्मेदारी के क्या साथ बात है, सबका सपोर्ट है husband? मेरे साथ, मेरे हाँ। पेरेंट्स का, मेरे हस्बैंड का। अच्छा। तो इनको सपोर्ट बहुत होती है ना, बड़ा इंसान में बेशक। जज्बा आ जाता है। पता है, कोई आपको बहुत हल्की सी ज़्यादा। थपकी लगा दे यार यू आर ग्रेट, तुम कर लोगे, सिर्फ बिल्कुल। इतने भी कहते, बेशक उसको नहीं आता हो, यकीन जानिए वो कर लेता है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक लेकिन कह रहे हैं। आंख होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए चुनने वाली, बिल्कुल। है ना? और फिर जब सपोर्ट होता है ना, हिम्मत खुद आ जाती है कि इंसान जो है ना वो आगे बढ़ने की उम्मीदें हो जाती हैं कि नहीं हम कुछ कर सकते हैं। कर सकते हैं बिल्कुल। यार। आप देखें ना, हमारे यहाँ जो जितने बैगर्स जो हैं हजरात, वो मतलब वो भी मांग रहे हैं ना, उनको भी अंदाज़ आता है, उन्होंने सीखा नहीं है, कहीं से तालीम नहीं हासिल की, लेकिन मांगने का अंदर तो हमारे यहाँ हर बंदा कुछ ना कुछ कर सकता है। बात सिंपल सी ये है कि करने वाला और कराने वाला हो। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला जेडीसी की तरफ से कि अब यकीन करें, मैं जब अप्लाई मैंने किया मुझे यकीन नहीं था कि मेरा नाम आएगा। हाँ। और फिर जब नाम आए मेरा मोबाइल ऑफ था। नहीं। हाँ। ओए होए, और फिर जब खुशी मैंने मिलने वाली ऑन थी और किया, हाँ। तो फिर मैं तो खुशी से उछल रही थी। मेरे बच्चे कह रहे मम्मा क्या हो गया? हाँ, मामा प्राइज बोर्ड निकला है, मामा का कमेटी। हाँ, लेकिन बस मेरे लिए बहुत ज़्यादा। और मेरे हस्बैंड ने भी, मजे की बात बताऊं कि मेरे हस्बैंड ने अप्लाई किया, उनका नाम नहीं आया देखो जरा, और मेरा आ गया। वो कह रहे हैं अब तुम मेरा फॉर्म फिल करोगी कि नाम आए मेरा? नाम आना चाहिए हस्बैंड का। अच्छा चलो यार, माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखो आपस में मिलजुल के चलना है ना, तो फिर ज़िंदगी बड़ी मज़ेदार हो जाती है। ये अकेले के लिए कुछ नहीं जफर है। भाई को थैंकफुल, जफर मेरी भाई। तरफ से बहुत शुक्रिया। हाँ। और बहुत अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी सेहत दे, परवरदिगार और तरक्की दे, जेडीसी क्या वालों बात, को क्या बात। कामयाबियाँ दे। जिस तरह वो मदद कर रहे हैं सबकी और हेल्प कर रहे हैं, उन्होंने एजुकेशन का भी अभी स्टार्ट किया है बच्चों का। हाँ। तो हमारी बहुत सारी दुआएं उनके लिए, अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत दे उनको। आमीन सुमा आमीन। भाई क्या बात है भाई, माशाल्लाह। इस इदारे को भी आगे अल्लाह ताला और तरक्की दे। और तरक्की दे भाई। ये इदारा है और ये एक इदारा, ऐसे बहुत से पाकिस्तान में लोग हैं जो लोगों की खिदमत कर रहे हैं। वैसे तो हुकूमत का काम होता है कि हुकूमत अपने बच्चों को पालती है, अपने नौजवानों को, अपने जवानों को, अपनी आवाम को, लेकिन हमने फिर खुद ही फैसला कर लिया कि चलो कोई बात नहीं, आपस में मिलजुल कर एक साथ ही निभा। बिल्कुल। और ये पहला प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान में कि जेडीसी जैसा प्लेटफॉर्म कहीं भी नहीं है। नहीं है, मतलब जिस वो लेवल का पेमेंट कोर्स पढ़ा। लेकर काम करवा रहे हैं, सिखा रहे हैं बच्चों को। लेकिन यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हम Under अपनी, roof। और मज़े की बात यहाँ पे अपनी मर्जी से आप टाइमिंग सेलेक्ट करें, क्या बात है। अपनी मर्जी से आप जैसा भी आपको सूटेबल टाइम हो, डे हो, अपनी मर्जी से आप अपनी आएं। मर्जी से आप कर सकते फिर हैं। यहाँ पे एडमिशन आपको इजीली मिल जाता है, रजिस्टर्ड कर रहे हैं यहाँ कर पे रहे हैं, स्टूडेंट्स है ना? को। तो अभी आपने क्या सब्जेक्ट चुना है आपने? अमेजोन का Amazon स्टूडेंट के। है। जी जी, ठीक है। उसी आप में कई हमारी- लोगों के परसेप्शन देख के तो नहीं यार ये इतने साल का बच्चा इतने कमा रहा है तो मैं भी कमा लूँगी। नहीं, वो नहीं, बस ये कि एक तालीम हासिल करने की एक चाहत है, एक आगे बढ़ने की है कि ताकि हम भी अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकें और ज़बरदस्त। डिलीवर कर सकें अपनी, जो अब जिस तरह का हमारा क्राइटेरिया चल रहा है। ज़ाहिर है भाई, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे, सोच के आमिल भी बहुत कामयाब करे और दोनों मंजिलें आपकी बहुत आसान रहें, क्योंकि आप दोनों काम बैलेंस होकर चला रहे हैं। और एक औरत का जो है एक घर चलाना वो एक बड़ा मिशन होता है, बच्चों को साथ लेना, घरदारी संभालना, उसके साथ फिर अपनी ख्वाहिश को पूरा करना और हस्बैंड का भी साथ देना, ये भी एक बड़ी बात होती है। और फिर उसमें इनकी ज़ाहिर ख्वाहिश थी, एक लगन थी, तो अल्लाह ताला ने इनका नाम चुनवा दिया। राइट भाई, ये तो हो गई बहुत काम की बातें। मुझे जवाब दीजिएगा, मैं चाह रहा हूँ कि देखें यहाँ तो अब दिमाग आप सिर्फ सुन रहे होते हैं, डाल रहे होते हैं, अब जरा दिमाग को हिला देते हैं। मुझे जानना है कि आया कि वो कौन सा दरख्त है जो कि दरख्त तो कहा जाता है लेकिन उसकी लकड़ी काबिल इस्तेमाल नहीं होती? बनाना। जीनियस लोग होते हैं, कहाँ से आते हैं लोग, ऐसे ही है। शुक्रिया, और शुक्रिया। वो कौन सा दरख्त है जिस पर आप चढ़ नहीं सकते? जैसे हर दरख्त पर चढ़कर हम कुछ ना कुछ तोड़ लेते हैं। क्या बोलते हैं वो,
चने का झाड़ क्या बोलते हैं? चने के झाड़ पे चढ़ाती है। क्या बोलते हैं? अच्छा वहाँ पे, हाँ ये भी है ना, है वैसे ना, ही, ये भी तो हो ये भी हो सकता सकता है। हाँ चलो ठीक है। रोज़ाना एक साथ साथ चलती हैं, साथ निभाती हैं, एक ही जगह पे आके रोज़ाना खड़ी हो जाती हैं, वो कौन है वो? जिंदगी। ज़िंदगी। क्या ज़िंदगी दो हैं? नहीं, वो दो हैं। वो दो है। वो दो हैं, अपना साथ निभाती हैं, साथ रहती हैं और हर रोज़ एक ही वक्त पर आकर खड़े हो जाते हैं। ये उनकी इतनी यूनिटी है कि वो दोनों एक साथ आके साथ जो है वो खड़े हो जाते हैं। आइडिया नहीं है मुझे। उसके हम बहुत कदर करते भी हैं और नहीं भी। हस्बैंड। फिर कौन है? हस्बैंड साथ आके किसके साथ खड़ा होता है? नहीं नहीं, क्या कर रही हैं आप? हस्बैंड घर के में, हाँ वो चीज़ है। वो चीज़ है। हाँ, दोनों साथ आके रोज़ाना एक ही मकाम पे खड़े होते हैं और हर मकाम पे खड़े होते हैं मुझे आइडिया नहीं है। sorry। 24 घंटों में। नहीं समझ हम में कहते हैं ना आया। कदर करो बेटा। वक्त की। जीनियस लोग पता नहीं कहाँ। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे, जज़ाकल्लाह बारकल्लाह, अल्लाह ताला बहुत खुश हो रखे। थैंक यू सो मच ऑफ यू जनाब। मेरे चलते मज़ीद लोगों के दरमियान और कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है, अपनी अपनी ख्वाहिशात होती हैं। डिपेंड ऑन यू कि जनाब आप कौन सा रास्ता चुनते हैं, आप क्या करना चाहते हैं और आपकी क्या लगन है। सिर्फ ये नहीं कि दूसरों को देख के चल पड़े और बस मैं वो है तो मैं भी ये बन जाऊँगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होता भाई। मेहनत पता है, मैंने कहा तो वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। कहीं बन जाएगा प्रोग्राम हम और आप, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग अपनी खिदमत में हाजिर। वेलकम बैक वंस अगेन प्रोग्राम हमारा, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है। फ्री आईटी सेंटर में मौजूद है, फ्री आईटी सिटी, बहुत कुछ पढ़ा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ठीक नाम ठाक, है? आप कैसे हैं? करम वाले का क्या नाम है? सैयद शरोज शाह। सैयद शेरोज शाह। जी। अरे वाह, शाह साहब कैसे हैं? सब सेट चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या दुआएं पढ़े हैं यहाँ आपकी। पे? जी मैं यहाँ पे अमेज़ॉन बैच 3 का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। JDC ITCT। अच्छा वेरी गुड। तो कैसा लग रहा है? पढ़ाई आसान है, मुश्किल है आम पढ़ाई से? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई अच्छी है, सारा प्रैक्टिकल वर्क है और ठीक है, हर चीज़ माशाल्लाह बेहतर है। बेहतर पढ़े हैं। और वैसे क्या पढ़ रहे हैं आप? वैसे मैं BS कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। अरे क्या बात है, यानी कि आपने सही चुन लिया जी मामला, है फाइनल ना? ईयर है मेरा। फाइनल ईयर है। जी, अरे जी। कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? बेनज़ीर भुट्टो शहीद ये भुट्टो सही यूनिवर्सिटी से। अच्छा माशाल्लाह, क्या बात है, सही ओके टेक माशाल्लाह है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है यार, ये तो इन्होंने बड़ा अच्छा पैकेज बना लिया है। तो कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बनाया आपने कि आपने यहाँ से IT के हवाले से यहाँ एडमिशन ले लिया और कंप्यूटर में आप वहाँ से BS कर रहे हैं। सही जी, है? जी, जी। क्या बात है। तो फिर क्या प्लानिंग है यहाँ फिर या फिर वहाँ? इंशाल्लाह पहली तरजीह तो हमारे पाकिस्तान के लिए हम कुछ करें ताकि Very good। जो है इसकी इकोनॉमी में हम आगे बढ़ सकें। इंशाल्लाह। और फिर अगर यहाँ पे लोगों ने मौका नहीं दिया तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि कुछ कर सकें अपने मुल्क के लिए बाहर। मौका कितने अरसे में चुन लोगे अपने लिए कि यहाँ या फिर वहाँ? हम तो चाहते हैं रातों रात हम मौका ढूंढें, लेकिन जो वक्त हमें कहाँ ले जाए। हाँ वक्त की डिपेंड करता है कहाँ ले जाए, है ना। वक्त की कदर करना बहुत ज़रूरी है, सही है ना। और तो यहाँ पे भी कैसा सफ़र गुजर रहा है? कब आते हैं कब जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सफ़र गुजर रहा है। हम 2 बजे क्लास होती है मेरी, हर सैटरडे में यहाँ पे आता हूँ। हाँ 2 बजे क्लास होती है, फिर आप 2 बजे आ जाते हैं। 2 बजे हम आ जाते हैं, 4 बजे फिनिश। और रिहाइश कहाँ है आपकी? रिहाइश मेरी ये मेट्रो विल साइड एरिया। अच्छा सर करीब है जी, ना, जी। वो दूर पड़ती होगी आपको? नहीं यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी भी करीब पड़ती है, ये अच्छा, भी पीछे मिडल से। में आते हैं। अच्छा मिड में ही आ मिडल। जाता है। हाँ ये सही है, ये आधे में ये आधे में वो, जी है ना। जी। क्या बात है। कंप्यूटर खुद चुना था? जी बिल्कुल, शौक था कि कंप्यूटर में आगे कुछ कर सके, जैसे कि आपने बिल गेट्स वगैरह, जी, ये जी, सारी जी, जी। दुनिया जो हाँ। IT पे चलती है, सही बात है। तो शौक था कंप्यूटर साइंस पढ़े, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने भी शौक पूरा किया और इसमें हम माशाल्लाह। आगे बढ़ गए। क्या बात है यार, वेरी गुड हो गया। यार ये बताएं हर इंसान जल्दी में क्यों है? मैं जल्दी में ज़रा बात करता हूँ। जल्दी में इसलिए कि वो चाहते, वो हर बंदे के पास वक्त कम है, वो चाहता है हर चीज़ हो जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। नहीं है। इंसान को हर चीज़ के लिए टाइम चाहिए और उसमें वो आगे बढ़ सके। है ना। हाँ सही, जाहिर है भाई वक्त की कमी है, इस वजह से लोग कहते हैं कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए, है ना। जी, बिल्कुल। ठीक है। वो कौन सा दरख्त है जिसकी लकड़ी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते? बनाना। आपको लगता है? जी बिल्कुल। और कौन सा दरख्त है? एक और है, दरख्त कहा जाता है उसको। एक तो बनाना का दरख्त है जिसको हम दरख्त कहते हैं। इतना ना लेकिन- बनाना, सही बताना। और इसके अलावा जो एक दरख्त और है, इसको दरख्त कहा जाता है। अगर और कोई भी तो आप भी बता सकते हैं। कौन सा दरख्त है जिस पे आप चढ़ नहीं सकते लेकिन वो दरख्त है? बहुत से वो भी दरख्त हैं। बनाना का दरख्त है, उस पर हम चढ़ नहीं सकते। जीनियस लोग हैं भाई, वेरी नाइस। अच्छा दोनों का गठजोड़ बड़ा गहरा है, रोज़ाना एक ही जगह पे आके खड़े होते रहते हैं। कौन है वो क्या चीज़ है? वो चीज़ क्या है वो? वक्त। हाँ एक ही वक्त
एक ही साथ हर लम्हा ब लम्हा रोज़ाना। घड़ी की सुइयाँ। वाह 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 वाह, घड़ी की सुइयाँ है ना। सुई से क्या याद आया, ध्यान रखो कि गिर ना जाना, उन्हें डेडनेस लगाना पड़ेगा, है ना। लगवा लेते ना। खुश रहें, आवाज़ रहें, अल्लाह ताला को बहुत कामयाब करे। थैंक यू सुना सभी जनाब अली। लोग हमारे साथ हैं और इनसे गपशप भी कर रहे हैं, स्टूडेंट भी हैं। ज़ाहिर सी बात है, स्टूडेंट से भी बात की कि भाई एक कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं और इस हवाले से उन्होंने कहा कुछ करना है तो करने की लगन है, तो क्यों ना भाई फ्री में कुछ मिल रहा है तो वो भी IT सेंटर JDC से, तो हम उससे फ़ायदा उठा लें। तो आज हम यहाँ आए हैं, तो आइए मुझे लोगों से बातचीत करते हैं। जी जनाब, यहाँ पर और आप वहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल, अल्लाह का शुक्र। कैसे हो? बिल्कुल ठीक। घर से सही आए थे? जी जी अल्लाह का सलामत आए थे? जी जी बिल्कुल। सामान पूरा है जी जी या कोई निकल गया नहीं नहीं सब या कोई आया था? अल्लाह ताला रहम व करम फरमाए, महफूज रखे आपको हमेशा। जस्ट फॉर द हैपनिंग, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा भाई, क्या नाम है आपका? आशिर। आशिर। जी। वेरी गुड। आशिर कहाँ आजकल रह रहे हैं? मैं बफर जोन की रिहाइश है मेरी। तो करीब ही है फिर तो, जी। है ना। कभी कभी पैदल भी आ जाते होंगे आप? नहीं पैदल नहीं, अब इतना नहीं, लेकिन ये कि थोड़ा लग जाता थोड़ा है। फासला जी। है ना भाई, जाहिर है बफर जोन से यहाँ तक आने के लिए तो फिर तो कन्वेंस ज़रूरी है। तो क्या ये ग्रीन बस आपके यहाँ चलती है यहाँ पे? जी ग्रीन बस या फिर नॉर्मली जो चिंची वगैरह जो येलो आ रहे बस होते चलती हैं। है? नहीं येलो बस नहीं, ग्रीन बस ही है। एक ग्रीन बस, येलो बस वो जो लटक के जिस पे जाते हैं, जी। छत पे बैठ के वो जी, जी, जी। तेज़ी से निकल जाती है, जी, जी। है ना। वो भी एक अलग एंटरटेनमेंट है वो, है जी ना? क्या वो बात। पहले चलती थी, अब तो ग्रीन लाइन अब तो आ अब तो गई है। ग्रीन लाइन आ गई है, लाइन में सब, जी जी है ना? कंफर्टेबल होके बंदा आ सकता है। अच्छा ये कौन लोग हैं जो लाइन में नहीं लगते, शॉर्टकट करने के चक्कर में होता है? यार लाइन में मैं नहीं लग रहा यार, मैं ऊपर से रोटियां ले लूँ या मैं बिल जल्दी से जमा करा लूँ, ये कौन है? वो होते हैं जिनको इंतज़ार उन इतना बिल्कुल वो नहीं होता। बाकी का इंतज़ार साइड करके अपना इंतज़ार पहले मुकम्मल करवा लेते हाँ हैं, जी, है ना। बिल्कुल। कैसे चालाक लोग। अच्छा वेरी नाइस। कैसा लगा जी यहाँ पे आके? बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छी जगह है, और ठीक है। यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को खुद मिल रहा है। मतलब खुद से आए थे, किसी ने कहा था कि यार आप फ्री कोर्स? नहीं 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 नहीं, खुद से आया था, क्योंकि एक होता है कि इंसान के अंदर कुछ सीखने का जज्बा, ये बिल्कुल। मतलब वो कि कोई स्किल सीखे, क्योंकि जाहिर सी बात है अब आजकल स्किल्स की ज़्यादा डिमांड है। जाहिर है, जाहिर है। अब बिना स्किल्स के आप ना कोई किसी डिग्री की वैल्यू है ना किसी चीज़ की वैल्यू है, तो अब जाहिर सी बात है जब आपके पास स्किल्स होगी तभी आप फिर आगे बढ़ोगे। तरबियत, स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। जी बहुत स्किल्स भाई तालीम हासिल करें लेकिन साथ में स्किल्स ज़रूर लें यार, उसके बगैर फिर आप कैसे आगे, बंदे की कंपनी चल रही है उसको भी तो रन करना है उन्होंने, जी, है ना। जी, बिल्कुल। वेरी नाइस। तो यहाँ क्या कोर्स लिया आपने? जी यहाँ पे मेरा डिज़ाइनिंग में आया है, Designing ग्राफिक और उसमें अच्छा। वेब डिज़ाइनिंग में। वेब डिज़ाइनिंग में तो शौक जी। था तो इसलिए आपने उस पर किया? जी जी बिल्कुल। या उसमें कोई ऑप्शंस थे कि इन ऑप्शंस पे आप अप्लाई कर सकते हो? काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, अमेज़ॉन भी थी, अमेज़ॉन मार्केटिंग वगैरह की भी थी, और इसके अलावा ग्राफिक और वेब डिज़ाइनिंग की थी, तो अच्छा। मेरा फिर ग्राफिक और वेब डिज़ाइनिंग का नाम। वेरी गुड यार, क्या बात है। तो आपने वेब को चुन लिया आपने? जी ज़माना इसी का ही है। जी बिल्कुल, अभी है तो ना? ज़माना इसी का ही चल रहा है। अभी जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ती जा रही हाँ। है। अभी आहिस्ता आहिस्ता भी इन सबको छोड़ के अभी फिर AI आ गई है। AI आ गई। हाँ उस पे- AI अजीब यार, सारे काम कर देती है वो तो। जी उससे असल में सारी मतलब जितनी भी फील्ड्स थी उसने सबको आगे मतलब छोड़ दिया उन्होंने, तो तो मुझे सबको। ऐसा लग रहा है AI की अगर ज़्यादा सपोर्ट ली तो दिमाग तो फिर ज़ीरो हो जाएगा हमारा, बिल्कुल। कोई मेहनत ही नहीं कर पाएंगे फिर। जी। सारे काम तो AI से ले रहे हैं हम, जी है ना। आधे से ज़्यादा काम लोग मतलब टाइम बचाने के लिए AI से करवा लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्हें पता है कि इस चीज़ में टाइम लगेगा तो वो AI को दे देते हैं। AI आपका मुश्किल से 1 मिनट में सारा काम करके हाँ, दे हाँ, देते हैं। अरे उससे इंग्लिश में बात करो, रोमन बात करो, अरेबिक में बात करो, सब बात करता है वो, है जी ना? जी बिल्कुल। कमाल की चीज़ है वैसे, क्या बात है। अच्छा भाई, मैं पूछा था वो कौन सा दरख्त है जिसकी लकड़ी काबिल इस्तेमाल नहीं होती लेकिन दरख्त कहा जाता है? ऐसा कौन सा दरख्त है? हाँ, आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में ख्याल अच्छे हैं तो बताएं। नहीं आई। अच्छा, नहीं मुझे वो कौन सा दरख्त है जिसको दरख्त तो कहा जाता है लेकिन उस पर हम चढ़ नहीं सकते क्योंकि नाजुक होता है वो, लेकिन दरख्त कहा जाता है? आपके ख्याल में अगर अच्छे हैं तो? ख्यालात तो अच्छे, लेकिन अभी जवाब मेरे आ नहीं रहा। हाँ नहीं रहा ना, कि ज़ाहिर है अभी तो अभी क्लास लेनी है अभी क्लास? नहीं अभी क्लास अभी मेरी होने वाली है, अभी 5 बजे तो मेरी ये क्लास। इनको जाने से पहले एक्टिव कर रहा हूँ ताकि ये बिल्कुल एक्टिव हो जाए, है ना। जी, जी। हाँ, यही कंफर्म। जी जी रोज़ाना साथ आकर एक साथ खड़ी हो जाती हैं, कौन है वो जो अपना साथ निभाती हैं, एक साथ खड़ी होती हैं, वो क्या चीज़ है? सवालात बड़े कंफ्यूजन। बड़े ख़तरनाक है। अच्छा वो तो भी सिर्फ पढ़ा रहे हो ना, वो तो जी, सवाल जी। करेंगे नहीं। जी, जी। जाने से पहले मैं सवालात करके बताओ यार, मासूम भाई को मैंने क्या। भाई बहुत शुक्रिया। ये कौन, चलो ठीक है, बस अब परेशान हो जाओगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ऑफ यू। आइए नाज़रीन, मज़ीद लोगों से गप शप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? महानूर। महानूर, माशाल्लाह। आपका? आयशा। आयशा। रहमा। रहमा, अरे वाह यार, भाई 3 नाम आ गए, दोबारा बताएं।
आयशा, आयशा, रहमा, रहमा, महानूर। क्या बात है, 3 नाम आ गए। अगर आप चुन रहे हैं तो चुन लीजिए, ठीक है। नाम बहुत अच्छे हैं। अक्सर बेशतर हमारे होता है ना यार, नाम क्या रखें। बहुत से भाई वैसे तो मुबारकबाद देंगे, वैसे बहुत से लोग जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो होता है कि यार नाम बड़ा कन्फ्यूजन होती है, फिर क्या करते हैं नाम रखने के लिए। दूसरों से पूछते हैं यार आज हमने अपनी बेटी का नाम रखना है या अपनी बहन का नाम रखना है, तो किस चीज़ का चुनाव करते हैं? इंटरनेट से ढूंढते हैं या फिर मम्मा पापा ने बुक में से ढूंढ कर डिसाइड किया था। वेरी नाइस। और आपका? कुछ यूनिक आई गेस। कुछ यूनिक। और आपका क्या हुआ था भाई? कजन ने रखा था। कज़न ने रखा था, सारी कहानी कज़न पे डाल दी थी। जी। माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा भाई क्या पढ़ रही हैं पहले तो ये बताएं आप। मैं इंटरमीडिएट कर चुकी हूँ। वेरी नाइस, ग्रेजुएट हूँ। ग्रेट। मैट्रिक पास। मैट्रिक पास? नहीं यार, आप तो मुझे लग रहा है कोई आगे वाली क्लास में होते हैं। नहीं, अभी इवेंट मैनेजमेंट कर रही हूँ। वेरी गुड, माशाल्लाह। और भाई यहाँ कैसे आए आप लोग? मतलब ऐसी Amazon साथ का कोर्स करने के ये लिए। ऐसे साथ फिर रहे थे फायदा, तो उन्होंने कहा चलो कुछ कर लेते हैं। नहीं, हम अमेज़न के दोस्त बने हैं। अच्छा, हम लोग यहाँ के दोस्त अरे बने। क्या बात है। अच्छा वैसे दोस्त कौन से पायदार होते हैं वैसे? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या मतलब ये स्कूल के भी नहीं। हैं? कहीं के भी कहीं नहीं। के भी नहीं, इतना भरोसा नहीं है। अच्छा कोई बात, आप बताएं। ये नहीं, कहीं के भी नहीं अगर अच्छे बन जाते तो बन जाते, लाइफ टाइम चलते है ना, हैं। लाइफ टाइम। हाँ जी, आप बताएं। मानो लोग तो अच्छे बाकी स्कूल के अच्छे होते हैं। अच्छे, ये लोग तो अच्छे होते, सारे साथ रहना है भाई, वरना बाद में क्या इतना बुरा कोर्स पूरा करना है। वेरी नाइस। अच्छा भाई यहाँ कैसे आए? फ्री में हो रहा है, कहते हैं हफ्ता जाए मुफ्ता ना जाए, है ना? तो आपने कोई अमल किया या आपने देखा कि 19 साल का बच्चा 4 लाख रुपए कमा रहा है, मैं क्यों नहीं? नहीं, ये था था मोटिवेशन ना, था। ये हाँ, मोटिवेशन बिल्कुल था था, ना? ये मोटिवेशन जो आपको था। लग रहा है आप भी 4 लाख कमाएंगे। इंशाल्लाह, क्यों नहीं? इंशाल्लाह। कैसे कमाएंगे हम? अगर दिल लग गया तो हो जाएगा, नहीं हुआ तो कुछ और ट्राई कर लेंगे। कुछ और मतलब यहाँ भी तुक्का? नहीं, तुक्का नहीं, लेकिन दिमाग की बात होती है ना। अगर दिमाग। आपका दिमाग चल गया तो सही, आपके क्लाइंट्स बन गए। बाज़ औक़ात लक की भी बात होती लक है। की भी बात होती है। तो आपको लग रहा है कि आप जो पढ़ रहे हैं यहाँ, क्या पढ़, आप क्या चुना आपने यहाँ पे? अमेज़न। अमेज़ॉन। अमेज़न। अमेज़ॉन। अच्छा सारे अमेज़ॉन में चलेगा, मतलब है कि क्या प्रोडक्ट क्या सोची फिर आपने, क्या बेचेंगी आप? कुछ भी कर सकते हैं। अभी तो हम लोग शूज़ और क्रॉकरी और इन सब के ऊपर अभी प्रोडक्ट रिसर्च अपनी कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं। क्रॉकरी है ना। अच्छा ये क्रॉकरी एक ऐसी चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि हर घर की ज़रूरत है ना। चंद वो चीज़ें होती हैं जिनकी हमें बहुत नीड होती है, मैं समझता हूँ उसके ऊपर अगर आप काम कर लें वो आपके लिए ज़्यादा आसान होता है ना। तो जैसे अगर पूरे हफ्ते में अगर आप देखें, अगर आप मीट खाते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ का चुनाव करते हैं पूरे हफ्ते में? सब्जी हम खाते हैं, गोश्त ज़्यादा का है ना, तो गोश्त में चिकन आ जाती है, ये भी चलता है, सब्जियाँ भी ज़्यादा चल रही होती हैं, है ना। और कौन सा स्टोर सबसे ज़्यादा चलता है? कोरोना में सब बनता क्या क्या खुला हुआ था? पता नहीं, मतलब घर में थी। जीनियस लोग होते हैं, ग्रोसरीज आई गेस, है ना। हाँ। फूड और ग्रोसरी सब चल रहा था, है ना। ये खत्म नहीं हो, तो इसमें से आपने कहा आप जाए वो खाएंगे बना के, तो पांडे पतीले भी होने चाहिए। आपने क्या सोचा? यही सोचा था कि मतलब क्रॉकरी। क्रॉकरी ही। ठीक है, आप बताएं। आप भी कुछ भी नहीं सोचा। यार जीनियस लोग हैं ये, तो पहुंचे हुए लोग हैं। कोई मशवरा करना इनसे करें भाई, कितने साल टेंशन नहीं लेनी, हो गए तो हो गए, नहीं तो यार जाए यार उनसे पूछो जिनके यहाँ पे एडमिशन नहीं हो रहा है, ये करी खैर हो गई जस्ट फॉर द हैपनिंग। ठीक है, अच्छा भाई। अच्छा भाई ये बताएं वो क्या चीज़ है जो रोज़ाना की बुनियाद पर एक साथ आके खड़े हो जाते हैं, अपना साथ नहीं छोड़ती, वो रोज़ाना एक ही जगह पर एक ही वक्त में आके साथ खड़ी हो जाती हैं। हम तो अलग अलग हो जाते हैं, आप भी घर चली आएंगी, ये भी घर चली आएंगी, लेकिन वो दो क्या है, वो दो कौन है जो कि रोज़ाना अपनी साथ आगे खड़े हो जाते हैं? पेरेंट्स। पेरेंट्स रोज़ाना साथ खड़े होते नहीं, कंपटीशन, ट्रैफिक और बहुत सारी हैं। चीज़ें वो हो सकती चीज़ हैं। है, प्रोडक्ट चीज़ है, Product है। हाँ चीज़ है। हाँ, वो भी अमेज़ॉन पे बेच सकते हैं साहब। क्या क्या? पानी साथ खड़े होते हैं। हाँ, वो दो चीज़ें हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर हर वक्त एक साथ आके खड़ी हो जाती हैं। कंपटीशन खड़ा होता है आपके साथ, तो हम हर लम्हा खड़े हो जाते हैं। कंपटीशन ही खड़ा होता है। कौन सा दरख्त है जो कि दरख्त तो है लेकिन उस दरख्त की लकड़ी का हम इस्तेमाल एज अ वुड इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको दरख्त कहा जाता है, लेकिन आपको नहीं पता। आइडिया नहीं है। है? आपको अच्छा, नहीं ये भी मैं पता। बता दूं? हमें नहीं। सब्र करें आप क्या करेंगे, आप सब सुन लेंगे। हाँ, कौन सा दरख्त है जिसको दरख्त कहा जाता है लेकिन वो उसकी लकड़ी के काबिल इस्तेमाल नहीं है? जंगली दरख्त जो होता जंगली दरख्त होगा। जीनियस लोग हैं भाई। है। नो आइडिया। कौन सा दरख्त है जिस पे आप चढ़ नहीं सकते? बहुत से दरख्तों पे आप चढ़ जाते हैं, फल फ्रूट तोड़ लेते हैं आप, राइट? लेकिन वो नारियल दरख्त का ऐसा है होता कि उस दरख्त को पे आप चढ़ नहीं सकते, लेकिन वो दरख्त है। अगर वो दरख्त पे चढ़ गए तो दरख्त तो गया, बिल्कुल मासूम सा दरख्त होता है, लेकिन दरख्त कहा जाता है। पता नहीं, हो गया तो हो गया, नहीं तो ना सही है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत कामयाब करे। थैंक यू सो मच ऑफ यू। आप खाते रहे पीते रहे, छुपा लिया।
थैंक यू सो मच। वक्फा बहुत, थैंक यू सो मच जनाब। वक्फा बहुत ज़रूरी ज़िंदगी में, जस्ट फॉर द हैपनिंग ज़रूरी है। बहुत से बच्चे कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं यार कोशिश कर रहे हैं, कुछ ने कहा यार देखा जाएगा अगर हो गया तो। खैर जस्ट फॉर द हैपनिंग। हमारे प्रोग्राम में मकसद ये होता है कि आप तक मालूमात पहुँचा दें जहाँ जहाँ अच्छा हो रहा है। हमारा मकसद ये होता है कि आपके चेहरे में मुस्कुराहट बिखेर दी जाए जिस हद तक हो जाए। तो इसी हद तक यही है कि वक्फा ले लिया जाए, क्योंकि मुझे भी ज़रूरत है थोड़ा सा बैठने की। थोड़ा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा से खिदमत होंगे। टीचर हमें ज्वाइन करेंगे और टीचर बड़ा ज़बरदस्त है माशाल्लाह से, और पढ़ भी रहे थे यहाँ से, और पढ़ने में क्वालिफाई होने के बाद फिर यहाँ की जो कंपनी है उन्होंने कहा कि यार आप हमारे बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि आपने यहाँ से पढ़ा इतना अच्छा है, इतना अच्छे काबिल हैं, तो क्यों नहीं। तो वो कौन काबिल टीचर, पहले तो स्टूडेंट थे, अब वो टीचर की हैसियत भी रखते हैं, और बहुत से बच्चे उनसे पढ़ने के ख्वाहिशमंद भी हैं, और कहते हैं फ़लाँ की क्लास मैंने। तो वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। कहीं मत जाएगा प्रोग्राम हम और आप, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग के साथ साथ। वेलकम बैक वंस अगेन प्रोग्राम हम और आप, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपने खिदमत में हाजिर है। हमें यहाँ और आप है वहाँ। मैं लाया हूँ आपको यहाँ जहाँ हो रहा है आईडी सेंटर, फ्री आईडी सेंटर, फ्री में बहुत कुछ मिल रहा है। तो जहाँ फ्री मिल रहा हो पहुँच जाओ, मौके का फ़ायदा उठाओ, अपनी किस्मत आजमाओ। तो हमारे साथ एक टीचर मौजूद हैं जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, जिनकी मैं बात कर रहा था ब्रेक से पहले। तो ये वही टीचर हैं। सर कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। आप पहले करम आप पहले स्टूडेंट थे, उसके बाद इन्होंने आपको इतना पसंद किया, आपको रख लिया। एग्जैक्टली, ये भी बड़ा यार कमाल बात है। ये कैसे हुआ, पहले तो ये बताएं। ये कैसे हुआ कि आई वाज स्टूडेंट ऑफ जेडीसी हेड ऑफिस। वहाँ पे मैं सर मोहसिन का स्टूडेंट था। सर मोहसिन का? जी हाँ। क्लास में ही उन्होंने मेरी एक्सपर्टीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया था। ठीक है। कंप्यूटर एक्सपर्ट, मतलब CID एक्सपर्ट के लिए। माशाल्लाह। जी। तो वहाँ से मैंने समर कैंप का स्टार्ट किया, और समर कैंप से मैंने स्टार्ट किया तो वहाँ पे मेरी एक्सपर्टीज़ देखी। तो JDC इज़ द वन ऑफ दैट प्लेटफॉर्म जो आपके टैलेंट को सपोर्ट करता है। ठीक है। उन्होंने देखा दिस गाय इज़ वेरी टैलेंटेड, और उन्होंने मुझे मौका दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ मेरे स्टूडेंट जो हैं वो जब हमारे बैच एंड हो रहे होते हैं या क्लास एंड हो रही होती है, एट दी एंड कह रहे होते हैं सर काश आप जैसे स्टूडेंट हमें पहले मिल जाते तो हमें कोई राह दिखाने वाले मिल जाते। वाह वाह वाह, क्या बात है, तो क्या बात। इस तरह के कमेंट्स होते हैं, बड़ी दुआएं भी मिलती हैं, बड़ी फ्यूचर उनको हम गाइडलाइन भी देते हैं। खुद जो चीज़ें हमने स्ट्रगल हार्ड टाइम देख के बड़ी मुश्किल से सीखी, वो हम इनको बिल्कुल सिंपल वेज में और आसानी से सिखा रहे होते हैं। जो चीज़ें हमें मतलब 4-5 घंटे में हम सीखते हैं, ठीक है, वो इनको विदिन मिनट्स हम कवर करवा देते हैं। तो आपको एक इतनी आसानी से चीज़ें मिलती हैं, और लेक्चर आपको जब इंटरेस्टिंग होता है, आपको सीखने को मिल रहा होता है, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट बड़ा उसमें अप्रिशिएट करता है। और समझाने वाले का अंदाज जो है वो ऐसा हो कि सबके दिमाग और दिलों में समा जाए तो कमाल हो जाता है। बिल्कुल। तो बच्चे जो आ रहे हैं वो हर तरह के बच्चे आ रहे हैं, मैंने सुना है। मेरे पास बिगिन हाउस के स्टूडेंट हैं, बिगिन हाउस के भी हैं, स्कूल के भी हैं। ठीक है। और मैं मतलब आपने टीचर की बात की तो मैं टीचर की बात करता हूँ। मेरी क्लास में बहुत ज़्यादा टीचर भी बैठे होते हैं। अच्छा। और मैं उनको क्या कहता हूँ कि टीचिंग हर एक का काम नहीं है, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनको भी मैं पैगाम दे रहा हूँ कि टीचिंग हर एक का काम नहीं है। ठीक है। ये एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है कि आपको अपनी बात कैसे कन्वे करनी है, कैसे अपनी ऑडियंस को अपनी बात समझानी है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। आपके पास नॉलेज है, फुल ऑफ नॉलेज हैं आप, लेकिन आप डिलीवर नहीं कर पाते। ठीक है। दैट्स माय पॉइंट कि टीचर एक ऐसा होता है प्रोफेशन जिसमें आप अपना नॉलेज डिलीवर कर रहे होते हैं। सही। तो आप नहीं कर पाते। पाकिस्तान में अमूमन क्या होता है, जिसको कोई काम नहीं आता तो उठ के टीचिंग कर रहा होता है। तो मेरी खुदा आपसे रिक्वेस्ट है, ये वो वाले सर के यार ये वाला काम ये कर रहा है ना तो ये मैं भी कर लूँगा। वो सब वही काम शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली। जिस मेरी खाला का बेटा है वो करोड़ों रुपए के लाखों रुपए कमा रहा है, मैं भी ग्राफिक डिज़ाइनर बनूंगा, मैं भी कमाना शुरू कर दूँगा, मैं भी वेब डेवलपर बनूंगा। तो मैं अपने स्टूडेंट को गाइड ही कर रहा होता हूँ वो प्रोफेशन अपनाएं जिसमें आपका इंटरेस्ट है। आप उस स्किल डेवलप करें, इंटरेस्ट अपना। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको अपना इंटरेस्ट ही नहीं पता होता। हाँ, फिर हम उनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि यार आपको इंटरेस्ट क्या है। हकीकत है। हमारे डिसाइड कर रहे होते हैं यार हम ये पढ़ लेने, नहीं काम करते हैं ये वाला पढ़। एक दौर आया था हर बंदा इंजीनियरिंग की तरफ भरपूर जा रहा था, फिर ये वक्त आया ACCA CA, मतलब एक हजूम, मतलब सब एक तरफ अब सारे के सारे मीडिया का बूम आया तो सब मीडिया में जाने लग गए। अब सारे कंप्यूटर में आने लग गए। बिल्कुल ऐसा ही है। सर आपकी इजाज़त, देखो सर से हमेशा इजाज़त लेनी होती है अगर कोई सवाल, क्योंकि सर ही सवाल कर सकते हैं। मैं सर से इजाज़त दूंगा क्योंकि मेरे तो फिर भी उस्ताद हैं, उम्र की कोई क़ैद नहीं होती है। सर मेरे उस्ताद। सर ये बताएं आपसे मैं
परमिशन लूँगा कि मैं आपसे कुछ चंद सवाल कर सकता हूँ? जी, प्लीज़। अरे जज़ाकल्लाह, जस्ट फॉर द हैपनिंग, ठीक है? क्या बात है सर। सवाल ये देखते हैं भाई सर जो है, वैसे देखो बस ऐसे करने के मतलब स्टूडेंट भी मेरे देख रहे होंगे कि बोले कि हमारे सर नहीं सर जो है वो माशाल्लाह देखें, टीचर जो होता है ना वो बड़ा काबिल होता है, वो तरबियत लेता हुआ आ रहा होता है तालीम के साथ साथ, तो वो बड़ा, और लोगों से जब इंटरेक्शन हो रहा होता है सर, वो बड़ा एक बहुत कुछ और सब कुछ बिल्कुल, उससे हम बड़ी चीज़ें सीख रहे होते हैं। खुद तो हम सर सीख रहे होते हैं। खुद सीख रहे होते हैं। सर आपने दरख्त देखें दरख्त देखें, ये है ना सामने अपने सामने, कैसा सवाल, दरख्त देखें सामने। सर वो कौन सा दरख्त है जिस पर हम चढ़ नहीं सकते लेकिन दरख्त कहा जाता है? जिस पे हम चढ़ नहीं सकते। चढ़ नहीं सकते, चढ़ेंगे तो वो डैमेज हो सकता है, ख़राब हो सकता है, लेकिन उसको दरख्त कहा जाता है। ऐसा एक दरख्त एग्जिस्ट करता है ना? दरख्त एग्जिस्ट करता है। अच्छा। नीम का दरख्त है, जामुन का दरख्त है, आम का दरख्त है और दीगर दरख्त हैं, चढ़ जाते हैं आप। खजूर का दरख्त है। एक दरख्त है वो केले का दरख्त जिसका तना जो है पहुँचे हुए लोग भाई, क्या बात। Am I right? यू आर राइट जनाब अली। अगर आपको लगता है कोई और राइट है तो वो भी बता सकते हैं। एक और है, पतला सा तना होता है उसका थोड़ा सा। वैसे तो तने चौड़े होते हैं दरख्तों के। फलदार दरख्त है। फलदार। अच्छा। अगर कोई और भी तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट्स में। हाँ अच्छा, या तो ज़रा हैपनिंग ज़रा वो फल किस तरह का वो अक्सर वो बेशतर हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं, अच्छा ये मसला तो बेटा इसके लिए दर्द हो रहा है पेट में, तो बेटा एक काम करो तुम ये वाला फल ले आओ। पपीता। भाई पपीता, और लगाना होता है सीखों पे जब सीखें बनानी होती हैं। सर जीनियस माशाल्लाह। सर वो क्या है, दो एक साथ चलती हैं, वो क्या है जो एक साथ चलती हैं, एक साथ निभाती हैं और हर रोज़ एक ही वक्त पे आके एक साथ खड़ी हो जाती हैं? वो क्या चीज़ है? सर दिस इज़ वेरी सिंपल, लेकिन आप बता दें। वेरी सिंपल, क्योंकि इस चीज़ की वो कदर करते हैं। जी। ऐसे ही सर। तो आप बता दें तो काइंडली अच्छा होगा। सर मैं बता दूँ? जी बता दें सर तो आपको आ रहा है वैसे जवाब आ रहा है? नहीं सिंपल लग रहा है मुझे, लेकिन आप बता दें। नाज़रीन मैं आपको आखिर में बताऊंगा। वैसे तो आपको पता चल गया है। सर जो है कह रहे हैं मैं बता दूं, चलो मैं समझ गया। सर बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला को बहुत कामयाब करें। थैंक यू सो मच सभी, आप दिन दुनिया आखिरत में कामयाबी का मना नहीं था फरमाए, सबका जारी है जो आप कर रहे हैं भाई, कमाल हो गया जनाब अली। हम यहाँ मौजूद थे और आए हुए थे फ्री आईटी सेंटर में और फ्री कोर्सेज हो रहे हैं। हर उम्र के अफराद यहाँ आ रहे हैं, आ सकते हैं, ओपन प्लेटफॉर्म है। और 9th क्लास का बच्चा हो या फिर 60 ईयर्स का, या फिर कोई स्टूडेंट हो, या फिर कोई टीचर, या कोई भी पढ़ रहा हो, या फिर कोई जॉब कर रहा हो, या कोई कारोबारी शख्सियत, सबके लिए ओपन है। आप चाहते हैं कि आप इस आईटी में अपना कोई किरदार अदा करना चाहते हैं, आप समझते हैं कि यार ये मेरे अंदर ये हुनर है, थोड़ा स्पार्क है, मैं इसको और संवारना चाहता हूँ, तो संवारने के लिए आप आ जाइए फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, बस इंतज़ार थोड़ा सा रखा जाएगा कि जब इस लिस्ट में आपका नाम डाला जाएगा तो आपका नाम इस में आता है या अगले महीने आता है, ये सारी बात है, लेकिन पढ़ाना सबको है। तो जनाब हम यहाँ मौजूद थे, इसी दौरान हम लोगों से जानकारी की, कुछ घरेलू खातून भी मिली जिनके बच्चे भी हैं, वो घर भी संभालती हैं और यहाँ पढ़ भी रही हैं, और वो हफ्ते में 1 क्लास होती है, सो नॉट अ बिग डील। मेरे ख्याल से कि 2-1 घंटे की क्लास है, कोई उतना बड़ा नहीं है। और एक बड़ा बेड़ा संभाला है ज़फ़र अब्बास ने, जो यहाँ JDC का है इस प्लेटफॉर्म पे। और हम यहाँ आए थे, यहाँ जनाब फ्री आईटी सेंटर में, किए लोगों से सवालात भी कुछ अपने कि वो कौन सा दरख्त है जिसको दरख्त कहा जाता है, लेकिन जो है वो दरख्त की लकड़ी जो है हम इस्तेमाल नहीं कर सकते एज अ वुड, जो सॉलिड वुड होता है, तो वो दरख्त सही कहा। फिर केले का दरख्त तो है जैसे ना से, बल्कि पपीते का दरख्त भी है जो कि उसकी लकड़ी तरह नरम होती है। अगर आपको लगता है कोई और दरख्त है तो वो आप कमेंट्स में अपनी राय बिल्कुल दे सकते हैं। और बाकी जो है आप दूसरा सवाल, दोनों का साथ निभाती है, दोनों साथ साथ चलती हैं, हर वक्त आके एक ही मकाम पर रोज़ाना खड़े हो जाते हैं, तो वो क्या चीज़ है? तो लोगों ने भाई सही कहा। सर थोड़ा सा घबरा रहे थे, मुझे लग रहा था कि सर को ज़रा सवाल थोड़ा सा, लेकिन सर कहते मुझे आ भी रहा करके नहीं, आ भी देते, कोई बात नहीं, मैं जवाब बता देता हूँ। जवाब सुइयाँ हैं, ऑब्वियसली घड़ी में चलने वाली वॉल क्लॉक में चलने वाली वो 2 सुइयाँ जो एक साथ चलती हैं, हर घंटे एक साथ हो जाती हैं, और हर घंटे तो नहीं, जब उनका घंटा पूरा होता है उसके साथ हो जाती हैं। तो ख्याल रखें अपना, इस उम्मीद के साथ कि फिर होगी मुलाकात। अपने मेज़बान अज़हर अली बेग को दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर इसके इवेंट में, जहाँ मौका मिला मालूमात देने के लिए, फ़ायदे के लिए और हैपनिंग के लिए, एंटरटेनिंग के लिए, तो हम जगह जगह पहुँच जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह ने के बाद।